जय हिंद दोस्त। आज हम लोग देखेंगे साइंस होमवर्क सीरीज का पहला टेस्ट जो अपने हाथों से लिखा है। आज 34 क्वेश्चन का सेट होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार से है। भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशि दो प्रकार के होती हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सीजीएस पद्धति की ओर और किस नाम से जानते हैं? तो सीजीएस पद्धति को और डेसिमल पद्धति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। घन कोण का पूरक मात्रक होता है? घन कोण का पूरक मात्रक होता है ऑस्ट्रेलियन। नोट में दिया गया है, प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है वही प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 5 है। 5 का आंसर हो जाएगा इसका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बी में है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ये आंसर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर 4 होगा। एक फैदम का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम बराबर कितना होता है? तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। 1.828 मीटर ये भी होता है। मीटर में होता है 1.828 मीटर होता है और फीट में होता है 6 फीट। क्वेश्चन है आगे, समुद्र मील का प्रयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है, आंसर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए और सी 1.852 किलोमीटर और 1852 मीटर होता है। क्वेश्चन है आगे, एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है? तो एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 10 क्वेश्चन नंबर है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर और जूल दोनों होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। एक पिको का मान कितना होता है? एक पिको का मान होता है 10⁻−12। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोसियो को। किसका? लेवोसियो को। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु है आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा और बिस्मथ। इसका ऑप्शन ऑल हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन और तीसरा नंबर पर पाया जाता है एल्युमिनियम। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो एक यौगिक है, यह अमोनिया है। अमोनिया सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। कनाद ने कहा है। कनाद क्या थे? तो कनाद एक चिकित्सक थे, ऋषि थे, आयुर्वेदा थे, कि इनमें से कोई नहीं, ये ऋषि थे। किस विधि से कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन, मेथिल, अल्कोहल अलग किया जाता है?
तो ये अलग किया जाता है भाप आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाप आसवन विधि द्वारा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन एक तत्व है? तो इनमें तत्व है हीरा। कौन सा? हीरा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को कहा जाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है फफूंद को। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत कंफ्यूज होता है वनस्पति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र में। आज समझा दे कि वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को। किसको? थियोफ्रेटस के। और चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। चा से हो जाएगा चिकित्सा और ही से हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। चाहिए क्या? चाहिए चिकित्सा चाहिए। समझ गए होंगे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, यह है जाति, स्पीसीज, जाति है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक को। किसको? कवक को। जीवों की द्विनामपत्ति को किसने प्रचलित किया था? जीवों की द्विनामपत्ति को प्रचलित किया था लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेबिनेरस ने किया था, जिसमें लैमार्क किस देश के वैज्ञानिक थे? तो लैमार्क थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। सवाल, मांस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधा किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पादप जगत के। कौन सा? पादप जगत के आते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी किस जगत में आते हैं? तो ये आते हैं जंतु जगत में। कौन सा? जंतु जगत में आते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है, यह है बोस इंडिका। बोस इंडिका। किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये नहीं पाई जाती है एनिमेलिया जगत में। किस जगत में? एनिमेलिया जगत में। सिस्टेमा नेचुरे किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है लिनियस का। किसका? लिनियस का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है रेशम। किसका? रेशम का। रेशम का। आज आप लोग लगाए होंगे 34 क्वेश्चन का सेट, जो अच्छा स्कोर होगा। अगले दिन हम आर्ट्स का होमवर्क अभी अपलोड कर रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा और इसी तरह से हम उसमें जितना क्वेश्चन बनेगा परीक्षा की दृष्टि से उतना हम बना करके इसी तरह से आप लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।